कभी भी डॉक्टर आप लोगों को सलाइन लगाएगा, इंजेक्शन देगा, तो इंजेक्शन कैसे देता है? आराम से पहले सुई लगाएगा, फिर धीरे धीरे दबाएगा या दबा देगा। तो इसमें जैसे हमको कुछ भी फर्टिगेशन देना है तो उसका क्वांटिटी एक साथ में इसमें डाल देने का। तो इनके राजस्थान में एक दिक्कत है कि पानी में रेत आती है, सैंड आती है। ओके, अभी आप कौन सी फसल लगा रहे? मैं पपैया लगा रहा हूँ। ओके। और सराउंडिंग में मैं एक ग्रास होती है नेपियर ग्रास, ओके, जो पपैये को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन दोनों को पानी अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहा है। बराबर। आज आपको मालूम है कि मजदूर लोग किसान भाइयों को मिलते नहीं है और बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमारे तरफ हर किसान भाई ने कम से कम 1-2 लगा ही रहते हैं। अच्छा। और वेंचुरी कैसा थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है, मतलब आपको ये प्रेशर मेंटेन करना है, इनलेट आउटलेट का प्रेशर सब देखना है, इसमें उतना टेंशन नहीं। जैसे एक इधर का इनलेट इधर जोड़ना है, ठीक है, आउटलेट यहाँ पे जोड़ना है, बस इतना ही है। जब ये कॉक बंद करेंगे तो पानी इधर से इसमें जाएगा, एक बार ये भर जाएगी तो वहाँ से आगे जाएगा। और एक आखिरी चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत टेक्निकल है, आपको भी कभी कभी लाइफ में ये सोचना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, किसान भाई क्या बोलते हैं कि जो खाद देना है वो जल्दी जाना चाहिए, 5 मिनट में खाली होना चाहिए। जो ड्रम है हमारा 5 मिनट में खाली होना चाहिए, 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि भाई वो एक बार हो गया काम तो हम दूसरे काम को चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी डॉक्टर आप लोगों को सलाइन लगाएगा, इंजेक्शन देगा, तो इंजेक्शन कैसे देता है? आराम से पहले सुई लगाएगा, फिर धीरे धीरे दबाएगा या दबा देगा। तो अगर आपने आपका खाद जल्दी छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कम समय में कम पानी जाने वाला है, तो आपकी खाद कम पानी में मिश्रित हो जाएगी और वो कम पानी कम फसल तक जाएगा। तो आपके कुछ फसल को ज़्यादा खाद मिलेगी, कुछ फसल को मिलेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जाता रहेगा ना, तो चांस बढ़ जाएगा कि सबको एक जैसा मिले और आपके खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेते आएगा। तो ये चीज़ एक रखना चाहिए। कहीं मतलब एक गैर समझ है कि किसान भाई बोलते नहीं वो वेंचुरी लगाए फर्टिक, भाई जल्दी जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जब जितना आराम से जाएगा उतना अच्छा है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि उतना चांस बढ़ेगा कि सभी फसल को मिलेगा। बिल्कुल मिले, ठीक है। और यहाँ पे ये सेटअप के बारे में आपने पूछा था, तो ये कैसा है कि जब खेती करते हैं किसान भाई, तो देखिए ड्रिप लगाना है तो फिल्टर उनको लगाना है, ठीक है, एयर वॉल लगवाना है, प्रेशर मीटर लगवाना है, वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक कुछ ना कुछ लगाना है। अभी यहाँ पे एक प्रेशर रिलीज वॉल भी लगाना है। अगर ये सारी चीज़ें पीवीसी पाइप पे लगवाने, तो किसान भाई को क्या होता है, कम से कम 2 पाइप 3 पाइप के इतने लंबे जुगाड़ में धीरे धीरे एक एक चीज़ बैठानी पड़ती है। और बैठाने के लिए आखिर में पाइप को काटना है, वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अगर मान लीजिए एयर वॉल लगवाना है तो सर्विस सैडर लगवानी है, तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप हो जाता है। तो ये सेटअप लंबा चौड़ा होता है लेकिन कमकुवत भी हो जाता है। तो यही चीज़ को समझ के हमने एक चीज़ बनाई है, इसको हम इजी टू फिट बोलते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, आप आसानी से सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर फिट कर सकते हो। मतलब आपको फिल्टर लगवाना है तो लगवा दीजिए, आपको एयर वॉल लगवाना है तो लगवा दीजिए, प्रेशर मीटर लगवा दीजिए, बॉल वॉल लगा है, वेंचुरी लगाइए, फर्टिलाइजर टैंक लगाना है तो इस बाजू से 1.25 इंची उसको आउटलेट है, वहाँ पे आपकी फर्टिलाइजर टैंक लग जाएगी। तो क्या होता है कि आपको सब चीज़ें छोटे से जगह में आ गई, आपको संभालने के लिए टेंशन नहीं। मतलब कई किसान भाइयों को अभी भी डर है कि ड्रिप इरिगेशन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कोई दिक्कत वाला काम है, लेकिन ये सारी इक्विपमेंट की वजह से वो काम आसान हो जाता है। तो अभी कुछ पूछना है आपको? और तो इसमें जैसे हमको कुछ भी फर्टिगेशन देना है तो उसका क्वांटिटी एक साथ में इसमें डाल देने का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब तो देखिए कि आपको अगर नहीं, इसमें जैसे इनलेट है, हाँ, ये कंटिन्यू पानी चालू रखने का नहीं, जब भरने के बाद बंद। देखिए अभी ये फर्टिलाइजर टैंक में कैसा है कि मान लीजिए आपको यूरिया देना है, ठीक है, ये अलग अलग कैपेसिटी में आती है। ये 60 लीटर की है, फिर 90 लीटर की आती है, 120 लीटर की आती है, 160 लीटर की आती है। ओके, मतलब बड़ी बड़ी होती रहेगी। तो क्या है कि आपने खोल दिया और डाल दिया, यानी वो जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में, ओके, प्रोपोर्शन में डाल देने का पूरा। मतलब जितना आपको भरना है, अगर आपको कम भरना है तो कम भरो, अच्छा, आपको पूरा भरना है तो पूरा भरो, अच्छा। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके खेत के ऊपर डिपेंड है। ओके। मतलब मान लीजिए आपका 1 एकड़ का क्षेत्र है और आपको 2 बैग यूरिया देनी है, ओके। अगर आपने बड़ी टैंक दी है, उसमें दोनों बैग आ रही है तो दोनों डाल दीजिए,
अच्छा अगर छोटी दी है उसमें आधी बैग आ रही है तो पहले आधी दीजिए, ये खत्म होने के बाद आधी डालिए। और इसमें क्या रहता है कि यहाँ से मतलब उस तरफ से जो 1.25 इंची का कनेक्शन है वो इनलेट को जोड़ा है, आउटलेट्स को वापस उसमें जोड़ा है। जैसे आप ये कॉक बंद करेंगे तो पानी कुछ ना कुछ इधर से आना शुरू हो जाएगा। बीच में कॉक भी लगवाए तो कॉक खोल दिए, ओके। अब एक बार ये टंकी भर गई तो आखिरी में वो जो ये है खाद वो घुल रही है, वो आगे जाती रहेगी। अंदर ऐसी कोई रचना है कि जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ता है। जैसे घुलता है, घूमता है बॉटल गोल 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 गोल, तो उससे जल्दी घुलता है। जैसे नींबू शरबत बनाते समय शक्कर डालने के बाद अपन स्टर करते हैं, तो उस हिसाब से तो जैसे डिजॉल्व होएगा वैसे वो आगे जाता रहेगा, ओके। एक बार आपका ये खत्म हो गया, आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा कि कितना समय लग रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है भैया हाँ आधे घंटे में खत्म हो जाता है, 1 घंटे में। फिर आपको क्या करना है, इनलेट बंद कर देना है, आउटलेट बंद कर देना है, और नीचे से फ्लश की सुविधा है। अच्छा, ये टंकी को नीचे से भी एक कॉक दिया है, वो खोल दीजिए तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी खाद देंगे तो उसमें कुछ एसिड है, कुछ अलग अलग प्रकार के केमिकल है, अगर वो वैसे ही रखेंगे तो वो इसको खा जाएगी। ये आखिर में लोहे का है, उसको पाउडर कोटिंग है, उसकी वजह से उसकी लाइफ है, तो उसको खराब कर देगी। इसके लिए भाई खाली कर दो, फिर कोई टेंशन नहीं। आपको एक फर्टिलाइजर टैंक कम से कम 10 साल साथ देगी, कम से कम। ये अंदर भी पाउडर कोटेड है, पूरा पूरा पाउडर कोटेड। खोल के देखिए ना, आपके लिए रखा है, देखिए अंदर भी पाउडर। और जो मैं बोला कि टर्बुलेंट तैयार करते हैं तो वो इसकी वजह से, ये देखो अंदर कुछ ऐसी रचना की कि जिसकी वजह से घूमेगा पानी, और अच्छा वेटेड है वो, मतलब कोई हल्का ऐसा नहीं कि मतलब फर्टिलाइजर टैंक देखिए बाकी कंपनियों भी बनाती है, लेकिन वो डिपेंड रहती है कि आपने कितना गेज का पतरा लिया है और ये सब चीजें कैसे इस्तेमाल की है, और पाउडर कोटिंग कौन से प्रोसेस से की है। अगर पाउडर कोटिंग अच्छी है तो लंबा साथ देगी, अगर गलती से इसको कहीं डैमेज हो जाता है तो वहां से करोजन चालू हो जाएगा, तो वहां पे क्या करना है, सिर्फ ऑयल पेंट लगवा देना है, तो भाई वो रुक जाएगा। आपको 10-15 साल कम से कम साथ देगी। और यहाँ पे देखो एक मतलब एयर ऑयल भी लगवाया है, क्योंकि अंदर खाद है, हो सकता है कि वो कुछ गैस बनाए, हो सकता है, मालूम नहीं है, तो भाई निकलने के लिए उसको वो भी सुविधा दी है। मतलब ये सारी चीजें सोचते हैं हम, नहीं तो क्या है उधर वो नहीं दिया रहता, सिस्टम पैक है तो प्रेशर कुकर जैसा फूटेगा, बम जैसा। कोई टाइम खुलने भी गया तो वो मुंह पे आएगा, लग जाएगा। तो भाई एयर ऑयल दिया है, अपने हिसाब से वो हवा निकालता रहेगा। और कुछ अगर ये वीडियो बड़ी हो जाती है तो इसको हम 2 पार्ट में करवा लेंगे, क्योंकि कई बार किसान भाई कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा क्लियर है, नॉलेज देना। तो जिसको नॉलेज लेना है वो तो दिन भर बैठा है एक जगह पे, तो अगर बड़ी होती तो इसको दूसरे पार्ट पे करेंगे। आप पूछिए सवाल। बस अभी कुछ खास तो पूछने को है नहीं। अभी ये किसान भाई से जब मैं बात कर रहा था तो इनके राजस्थान में एक दिक्कत है कि पानी में रेत आती है, सैंड आती है, ओके। तो रेत आती है तो भैया क्या सोच रहे थे कि एक टंकी बनाएंगे, ठीक है, और पहले जो भी पानी आएगा वो टंकी में डालेंगे, तो जो भी रेत है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी वापस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने भैया को बोला कि इतना बड़ा जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा जो हाइड्रो साइक्लोन है वो इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल वो, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपको काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। और टाइम दो मोटर का लाइट बचेगा, हाँ वो बचेगा, 2 मोटर चलेगी, 2 मोटर लगेगी, पानी भी आएगी, नहीं और ये उससे वो मोटर लगेगी, 2 मोटर लगेगी, बराबर। ये अच्छी जानकारी मिली मेरे को। हाँ, और अभी आप कौन सी फसल लगा रहे? मैं पपैया लगा रहा हूँ, ओके, और सराउंडिंग में मैं एक ग्रास होती है नेपियर ग्रास, ओके, जो पपैये को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन दोनों को पानी अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहा है। बराबर। उसको उसको 2x2 पे लगेगा, उसको 8x6 पे लगेगा। तो ये कैसे अरेंज करने का, ये 2 एकड़ में करना है फिलहाल मेरे को। नहीं हो जाता है, तो मतलब इसमें उसके लिए मेरे को क्या है वो भी काफ़ी मतलब हो गया है यहाँ पर। तो आदमियों ने जानकारी दी आपको। तो देखिए कई बार किसान भाई को ऐसा लगता है कि जलगांव जाना, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में?
नहीं कोई सिक्योरिटी क्या, सब अच्छा, माहौल भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब खुला है, आओ रात को देखो 4 बात बजे करो। उतरे थे, 3 बजे। ओके। हाँ, नहीं, कोई हाँ, वैसे जलगांव मतलब हम लोग ही नहीं, ऐसे भी जलगांव एक अच्छा शहर है। अच्छा है। आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई दिक्कत वाले लोग है, एक शांत शहर है। हाँ और अगर आप मतलब पहले से प्लानिंग करके आ रहे, हमारे लोगों को बता रहे, तो हमारे लोग आपको सब सुविधा भी दे देते हैं कि भाई आप कब आएंगे, आपको वहाँ से Pick up होटल में करने जाना है तो एक 4-5 होटल के नंबर भी आपको दे देते हैं कि आपको बुक करवा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मैसेज देता है वो। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में भी आपको मतलब जो भी कुछ भी दिक्कत आए जगह आने के बाद आप कॉल कीजिए। हमारे लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है, भैया अपने भरोसे लोग आते हैं तो पहले उनको संभालना है। ऐसे। नहीं, वापस जाने का भी वो अरेंजमेंट करते हैं। कौन सी बस है कब क्या? क्योंकि क्या है, अभी इतना सब काम हम कर रहे हैं तो कहीं बसेस वालों के साथ भी हमारी बात होती रहती बराबर, है बिल्कुल, और हमारा कुछ माल वो भी लेके जाते हैं, तो उनके पास वो सब डिटेल रहती है, हमको हो ऐसा जाता ही है। दिया, ट्रांसपोर्ट में अभी मैं नहीं ट्रेन डालने से दिया। जाने वाला था रिटर्न। वो 8 दिन के लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट तो वाला उसमें बोला, बस बस तो में सुविधा डाल मिलेगी, दिया। साथ में ही हाँ, लेके मतलब आप आए थे कि सिर्फ देखेंगे, खरीदेंगे और ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट भेज का देंगे। बात तो लेकिन जब आपका यहाँ पे जो श्रीनाथ जी गुजरात में एक अच्छा ट्रैवल्स है, अच्छा तो ट्रैवल्स उनके साथ बात हुई तो आपको पता चला शाम को गाड़ी है, तो आपने तय किया कि साथ में ही लेके जाएंगे। वो बोले साथ में लेके जाओ। अब क्या वो तो 5 दिन लगाएगा तो मैं भी उधर जाके बैठा रहेगा, बराबर। काम होएगा नहीं, उससे अच्छा साथ में जाएगा। अभी तो कल दोपहर शाम के को बाद दोपहर के बाद चालू हो काम जाएगा। चालू हो जाएगा तो मेरा आप भी खुद ही कर लेंगे फिटिंग? उधर। हाँ, फिटिंग बिल्कुल, करेंगे very अभी। good। देखेंगे उधर नहीं रहेगा तो नंबर इधर। हाँ, नहीं, उसके बाद वैसे में तो बताएंगे। काफी इजी हो और गया अभी। जैसे किसान भाइयों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने भी बोला हाँ। कि उसके ऊपर एक पूरी वीडियो हमको बनाना है, कि एक डिटेल करना है मुझे उसके ऊपर काम। और सबसे मतलब बीच में मैं सबसे एक बार फिर से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि वीडियो के लिए सबको मैंने धूप में खड़ा रखा है। नहीं, सर्दी है तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक अच्छे काम के लिए थोड़ा सा दिक्कत बिल्कुल नहीं, मजा आया, ये काफी बातें हुई, अच्छा लगा। तो ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर जो किसान भाइयों ने ये वीडियो देखी, उनको भी अगर ड्रिप के बारे में कोई सवाल है, कोई टेक्निकल राय चाहिए, तो हमारा कॉल सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, जिनके नंबर मैं दे दूंगा नीचे। वो नंबर पे आप कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ माल खरीदना है तो ही कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो भी आप कॉल कीजिए। और अगर आपको कुछ खरीदना है तो भी हमारे लोगों के साथ आप बात कर सकते हो, आपको वो पूरी सुविधा देंगे। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। और वापस एक बार सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहली दफ़ा आए हो हमारे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछिए। और एक ज़रूरी चीज़, हर संडे 4 बजे मैं लाइव आता हूँ, सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उधर आइए, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको लगता है मतलब इतने सवाल आते हैं कि मैं नहीं दे पाता जवाब, तो मैंने उसके लिए भी सुविधा दी है कि आप कोई भी वीडियो के कमेंट में हैशटैग लगा के आपके सवाल पूछिए, मैं समझ जाऊंगा कि संडे को इसको पहले जवाब देना है, बाद में जो सवाल आएंगे उसके जवाब देना है। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।